हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया। बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख सके, वो इस ज़मीन से कूच कर गए, हिलत हो गए, और वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन वो हमसे अच्छे थे। आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत है, और पौलुस रसूल क्या लिख रहा है। ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे नावाकिफ नहीं रहना चाहता कि हम सब बाप दादा उस बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर से मूसा के समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और हम सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और हम सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से था। रूहानी चट्टान में से पानी पिया था जो उनके साथ साथ चलता था, और वो चट्टान मसीह थी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरत बात लिख रहा है। इस बात पर तवज्जो, ख्याल और फिक्र करें तो ये बात मूसा का मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया था। कितना अरसा पहले, उस वक्त भी मसीह रूहानी चट्टान था, और हमारे बाप दादा के साथ साथ उसने बादल का साया रखा। जब हम रूहानी होंगे तो फिर वो चट्टान से पानी भी पिएंगे और खुराक भी खाएंगे। आज हमने जब रूहानी नहीं तो फिर मैं पहले इससे पतरस के खत में, पहले खत में 4 बाब में सुन रहा था, पढ़ रहा था कि कलामे खुदा के अंदर जो लोग नाच रंग या बुरी ख्वाहिश रखते हैं, वो खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रखते। उनका रूहानी खुराक के साथ कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि वो बुरे मंसूबे अपनी ज़िंदगी के अंदर रख चुके हैं। लेकिन हमारा मजाज, हमारा ऐसा ख्याल नहीं होना चाहिए जो खुदा पर गाली पाएगा वो ही निजात पाएगा। बपतिस्मे के बाद जब समुंदर में से गुजरे थे, तो समुंदर के अंदर से जब गुजर रहे थे तो उनका बपतिस्मा पौलुस रसूल लिख रहा है हो चुका था, और वो रूहानी खुराक खाते थे और रूहानी पानी पीते थे। वो चट्टान यीशु मसीह था जो उनके साथ साथ चलता था।
दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर उनके साथ मौजूद था। और ये इंसान, जब बने इंसान खुदा की हजूरी में आता है, जब खुदा को कबूल करता है, तो फिर वो रूहानी होता है और फिर वो बपतिस्मे की कदर करता है, फिर वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा, निजात दहिंदा कबूल करता है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो मुझे निजात दहिंदा अपनी ज़बान से नहीं इकरार करते, मानते नहीं, वो मेरे लोग नहीं। इसलिए कि हम जिस्म की ख्वाहिश से हैं। जिस्म की ख्वाहिश इंसान की नहीं, बल्कि वो इब्लीस का मंसूबा है। गैर कौमी भी जिस्म की ख्वाहिश, क्योंकि वो गुनाह की हालत में, गुनाह की सूरत में वो हालाक हो जाते हैं। आज कलाम मुक़द्दस के अंदर कि हम रूहानी खुराक खाएं और रूहानी पानी पिएं और रूहानी लोग बने। आपके लिए खुदा ने अपने फरिश्तों को नासिल किया इसलिए कि ये रूहानी बने, ताकि ये बदी से, गुनाह से, बुरे मंसूबों से बचकर निजात पाए, जिंदगी पाए। और यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बाबत नावाकिफ रहूं। आज वो हमारे साथ रफ़ाकत करना चाहता है, लेकिन हम आगे भागते हैं, हम दूसरी राह अख्तियार करते हैं, हम गुनाह की राह तैयार करते हैं, हम बुरे मंसूबे अख्तियार करते हैं, हम बुरी सोबत के लिए अख्तियार करते हैं, और गुनाह एक जो है वही जिंदगी के अंदर हमें गिरा देता है। तो हम तो बेशुमार गुनाह करते हैं, लेकिन हम गुनाह की सूरत में जब चलते फिरते एक खुदा होती है, वो खुदा जब शाम को खुदा की हज़ूरी में आते हैं, तो वो खुदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह मिटा देता है। तो जब गुनाह जानबूझकर करते हैं, तो फिर उस गुनाह की माफ़ी नहीं, उस गुनाह की रहाई नहीं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपनी ख्वाहिशात को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, ताकि हम एक ही बाप दादा के साथ मिलकर उस बपतिस्मा में शरीक हो जाएं, उस खुराक में, उस पानी में शरीक हो जाएं। वो पानी दिन को बादल के सितून बनकर उनके साथ साथ रहता था, और रात को आग का सितून बनकर उनके साथ साथ मौजूद था। तो जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, खुदावंद के साथ वफादारी करते हैं और खुदा को जान लेते हैं, खुदा को पहचान लेते हैं और खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो तब हम खुदा के लोग हैं। हम बपतिस्मे के लिए तैयार हों, हम बपतिस्मा पाएं और अपनी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह को बनाएं। शख्सी निजात दहिंदा हम उसे कबूल करेंगे, तो तब हम उसके लोग हैं, रूहानी लोग बनेंगे। तो जब जिस्मानी है, जिस्म के पार से हम मारे जाते हैं, हलाक होते हैं। जिस्म
मट्टी से लिया गया था, जिस्म खाक का है, जिस्म खाक में वापस लौट जाना है। और जब तक हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार नहीं करते, हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आपको और मुझे और मेरे घराना को, मेरे कलीसिया को, बच्चों को, कौमों को, कबीलों को आज के कलाम के वसीला बरकत दे। आमीन। आइए आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम से के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए अपना हाथ और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले लोग बख्श दें। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानंद ठहरे। आज के पाक और सबत के दिन के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे और मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को ये दिन अता किया। तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम पासबानों को अपनी पनाह में रखना, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुदस से मामूर करना, वापस माने में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तमाम चर्च पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम पंडाल पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम खेमों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत करें, वहाँ वहाँ पे तेरे पाक फरिश्ते खेमासन महसूस हों। खुदावंद हिफाजत करें, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानंद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अज़ीज़ क़रीब के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। वापस माने आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आज के कलाम के वसीला उन जिंदगियों को बरकत देना, ताकि वो तेरे कलाम के साथ वफादारी करें और बपतिस्मा लें और निजात पाएं और जिंदगी के अंदर अपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, जिंदगियों को बदल दे। बाबा बीबी यीशु अपनी पाक रूह का मस्सा दे। तेरे अजीम नाम को जलाल दे। वापस मानी मैं अपने बच्चों को, घराना को तेरे मसवा पर लाता हूँ। एक एक जिंदगी को तेरे मसवा पर लाता हूँ। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर जितना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे।
سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے۔ باپ آسمانی، بچوں کے ساتھ ساتھ رہنا، بچوں کی حفاظت کرنا، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی کر، تاکہ وہ پڑھ لکھ کر وہ روحانی جسمانی تعلیم کو حاصل کریں اور پھر عظیم نام کو جلال دیں۔ اے باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے، تمام برے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے باپ آسمانی، تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کو جو بے اولاد ہیں ان کو تیرے مسوا پر لاتا ہوں، انہیں سنبھال اور انہیں برکت دے، خوشی سے بھر دے، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پائیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ باپ آسمانی، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان بیماروں کو تیرے مسوا پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا، تو انہیں شفا دیتا ہے، تو انہیں برکت دیتا ہے، تو ان کو اٹھاتا ہے، تو ان کو خوشی بخش دیتا ہے اور خوشی کے اونچے دن دکھاتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، عدلیہ کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا۔ یسوع، سارا جلال تجھے دوں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کا، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شارکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔